इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते जाते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा संघर्ष क्यों करते रहते हैं? और इसका राज आपकी सोच में छिपा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आप अपनी जिंदगी में अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क समझकर धन कमाने का तरीका बदल सके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय या कहानी जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को बदल देती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाती है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। आज की स्पेशल और लंबी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब की जो फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में क्रांति ला चुकी है, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि धन कमाने का राज स्कूल की पढ़ाई में नहीं, बल्कि सही सोच और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में है। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी निवेशक, लेखक और एंटरप्रेन्योर है जो 1947 में हवाई में जन्मे। उन्होंने अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में सेवा की और फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। रॉबर्ट ने कई कंपनियां शुरू की, कुछ फेल हुई, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा और फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस किया। उनकी किताबें 51 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और दुनिया भर में 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। रॉबर्ट का मिशन है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाना ताकि वो अपनी जिंदगी के मालिक बने। रिच डैड पुअर डैड, जो 1997 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो रॉबर्ट की बचपन की कहानी पर आधारित है। किताब में दो पिताओं की बात की गई है। पुअर डैड, रॉबर्ट के अपने पिता जो शिक्षित थे लेकिन फाइनेंशियल संघर्ष करते रहे, और रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जो अमीर व्यवसायी थे। किताब फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज और धन कमाने की सोच पर फोकस करती है। किताब का मुख्य संदेश है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। किताब की खासियत है इसका सरल और स्टोरी बेस्ड स्टाइल, जो आम लोगों को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझाता है। किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति बदलना चाहते हैं, निवेश सीखना चाहते हैं और अमीर बनने की सोच विकसित करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि धन सिर्फ मेहनत से आता है, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि स्मार्ट सोच और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कितने जरूरी है। किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह दिखाई है। चैप्टर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। अमीर और गरीब की सोच समझे। द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ रिच एंड पुअर। पहला सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत समझे, क्योंकि अमीर और गरीब की सोच में यही फर्क है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग रैट रेस में फंस जाते हैं, यानी नौकरी करते, बिल भरते और कभी अमीर नहीं बन पाते। किताब में बताया गया है कि पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए काम करने की कला सीखो। लेखक सुझाव देते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करें, एसेट्स बनाएं जो इनकम जनरेट करें, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स। किताब में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिच डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ई, एम्प्लॉय, एस, सेल्फ एम्प्लॉय, बी, बिजनेस ओनर, आई, इन्वेस्टर, जो बताता है कि अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट में रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं वो 40% ज्यादा धन संचय करते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के अजय की, जो लखनऊ में रहता था। अजय के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जो हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ। अजय ने वैसा ही किया, इंजीनियरिंग की, अच्छी नौकरी पाई, लेकिन हर महीने सैलरी आते ही बिल, ईएमआई और खर्चों में खत्म हो जाती। उसे लगता था कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। फिर एक दोस्त ने उसे रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक रेकमेंड की। अजय ने किताब सुनी और अमीर गरीब की सोच का फर्क समझा। उसने फैसला किया कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेगा। उसने किताबों से निवेश सीखा, अपनी सैलरी का 20% स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू किया और एक छोटा सा साइड बिजनेस, ऑनलाइन ट्यूशन शुरू किया। धीरे धीरे उसके एसेट्स बढ़ने लगे और 5 साल बाद अजय ने अपनी जॉब छोड़कर अपना फुल टाइम बिजनेस शुरू किया। आज अजय की अपनी एजुकेशनल कोचिंग कंपनी है और वो अपनी फैमिली को वो जीवन दे रहा है जो उसके पिता कभी नहीं दे पाए। अजय कहता है, फाइनेंशियल एजुकेशन ने मुझे रैट रेस से बाहर निकाला। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और शिक्षा से कोई भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। पैसा आपके लिए काम करे, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, मेक मनी वर्क फॉर यू। दूसरा सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझें।
क्योंकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो पैसा कमाते हैं, जबकि गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं जो पैसा खाते हैं। किताब में बताया गया है कि एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड स्टॉक्स, जबकि लाइबिलिटी वो है जो पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड डेब्ट। रॉबर्ट सुझाव देते हैं कि अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा एसेट्स में निवेश करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि घर खरीदना एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है जब तक वो इनकम नहीं जनरेट करता। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स और कॉर्पोरेशंस का स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसा बचाए। रिसर्च के मुताबिक जो लोग एसेट्स में निवेश करते हैं उनकी नेटवर्थ 50% तेजी से बढ़ती है। अब एक इमोशनल और रिलेटेबल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 35 साल की सिंगल मदर जो मुंबई में रहती थी। प्रिया की शादी टूटने के बाद उसे अपनी बेटी की परवरिश अकेले करनी पड़ी। वो एक छोटी सी जॉब करती थी, लेकिन हर महीने पैसा खत्म हो जाता। उसे लगता था कि वो कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं पा सकेगी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद प्रिया ने एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझा। उसने अपनी सैलरी से छोटी छोटी बचत शुरू की और एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसने क्रेडिट कार्ड डेब्ट को प्राथमिकता देकर खत्म किया और एक छोटा सा साइड बिजनेस होममेड जैम बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके निवेश से इनकम आने लगी और उसने एक छोटा फ्लैट रेंट पर लिया जो एसेट बना। 4 साल बाद प्रिया ने अपनी बेटी को अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाया और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाई। प्रिया कहती है, एसेट्स ने मुझे सिखाया कि पैसा मेरे लिए काम कर सकता है, न कि मैं पैसे के लिए। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सही निवेश से कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति बदल सकता है। क्या आप अपनी लाइबिलिटीज को एसेट्स में बदलने की सोच रहे हैं? चैप्टर 3, अपनी बिजनेस बनाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह, बिल्ड योर ओन बिजनेस, द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा सबक है, अपनी बिजनेस बनाएं, क्योंकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि अपना बिजनेस बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि नौकरी सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में वो रिस्की है क्योंकि आपकी इनकम बॉस के हाथ में है। किताब में सुझाव दिया गया है कि काम से सीखें, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करें। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं और कॉर्पोरेशन बनाते हैं। किताब में एक कॉन्सेप्ट है, माइंड योर ओन बिजनेस, जो बताता है कि अपनी इनकम को एसेट्स में बदलें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो 60% ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 40 साल का सैलरीड एम्प्लॉय जो बेंगलुरु में रहता था। अजय की जॉब अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उसने अपना बिजनेस बनाने का फैसला किया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई। आज अजय एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और सही सोच की ताकत से आप अपनी जेब को चांद तक ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी जादुई छड़ी के। ये किताब सिखाती है कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसा आपके लिए काम करे। आइए इस मैसेज को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के चट्टे ट्विस्ट से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा कोलकाता की 30 साल की एक बिंदास हाउसवाइफ, जिसका दिन सुबह चाय बनाने से शुरू होता था और रात को परिवार के लिए खाना बनाते बनाते खत्म। उसका पति अजय एक छोटी सी जॉब करता था और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। नेहा को हमेशा लगता कि वो कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन उसका दिमाग चिल्लाता, अरे तू तो बस किचन की क्वीन है, बिजनेस क्या करेगी? वो रात को अपनी पुरानी डायरी में अपने सपनों को लिखती, एक अपना बिजनेस, एक नया घर और अपनी बेटी के लिए अच्छी पढ़ाई। लेकिन हर बार बिलों और खर्चों की लिस्ट देखकर उसका दिल डूब जाता। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन उसकी पड़ोसन और दोस्त रिया, जो हमेशा मोटिवेशनल किताबों की बातें करती थी, ने नेहा को रिच डैड पुअर डैड की कॉपी दी और बोली, नेहा ये पढ़, ये तेरे लिए पैसों का जादुई खजाना खोल देगी। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, पैसे को पकड़ो, भागने मत दो। उसने किताब पढ़ी और समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही उसका टिकट है सपनों की दुनिया का। नेहा ने फैसला किया कि वो अपनी सोच को रीप्रोग्राम करेगी और एक बिजनेस शुरू करेगी। नेहा ने किताब के सबक अपनाए। सबसे पहले उसने अपनी सोच बदली। वो अब पैसे की कमी की बजाय पैसे के मौके देखने लगी। उसने देखा कि कोलकाता में लोग घर का बना खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बिजी लाइफ में कोई टाइम नहीं निकाल पाता। नेहा को आइडिया आया, क्यों ना घर का बना टिफिन सर्विस शुरू की जाए। उसने अपने किचन से ही नेहा का टिफिन मंत्र शुरू किया, जिसमें वो बंगाली स्टाइल में स्वादिष्ट खाना बनाती, माचेर झोल, आलू पोस्तो और रसगुल्ला। उसने अपने पति अजय और बेटी मिष्टी को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया। अजय ने मजाक में कहा, नेहा तू तो अब हमारी किचन को कंपनी ऑफिस बना देगी। नेहा ने हंसी में जवाब दिया,
हाँ, और तू मेरा CFO बनेगा। उसने अपने मोहल्ले में छोटे छोटे फ्लायर्स बांटे और सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया जिसमें उसने अपने खाने की मजेदार तस्वीरें डाली, जैसे हमारा माचेर झोल आपके दिल को छू लेगा। शुरू में कुछ ऑर्डर्स आए, लेकिन फिर आया दूसरा ट्विस्ट। एक बड़ा ऑर्डर गलत जगह डिलीवर हो गया और ग्राहक ने शिकायत कर दी। और तो और नेहा का पुराना मिक्सर जिसमें वो अपने मसाले पीसती थी, अचानक खराब हो गया। नेहा की हिम्मत डगमगाने लगी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर सोचती, शायद मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, फेलियर से सीखो और मौकों को पकड़ो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहक से माफी मांगी, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए अपने पड़ोस के एक डिलीवरी बॉय को हायर किया और अपने पति से उधार लेकर नया मिक्सर खरीदा। उसने अपने बिजनेस को और मजेदार बनाया। हर टिफिन के साथ एक छोटा सा नोट, हमारे खाने में बंगाल का प्यार है, इसे खाओ और मुस्कुराओ। नेहा का बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया जैसा किताब में सिखाया गया था, और हर महीने थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगी। उसने अपने दोस्तों के साथ एक सेविंग्स ग्रुप बनाया जिसमें सब मिलकर अपनी बचत की प्रोग्रेस शेयर करते। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा का टिफिन सर्विस मोहल्ले में हिट होने लगा, एक बड़ा फूड डिलीवरी ऐप कोलकाता में अपनी सर्विस शुरू करने वाला था। नेहा को डर लगा कि इस बड़े खिलाड़ी के सामने उसका छोटा सा बिजनेस कैसे टिकेगा। उसने रिच डैड पुअर डैड का एक और सबक याद किया, प्रतिस्पर्धा से डरो मत, अपनी वैल्यू बनाओ। नेहा ने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस को और यूनिक बनाएगी। उसने अपने टिफिन में एक खास फीचर जोड़ा, हर हफ्ते एक स्पेशल बंगाली डिश और उसकी कहानी, जैसे ये माचेर झोल मेरी नानी की रेसिपी है जो 50 साल पुरानी है। उसने अपने मोहल्ले की औरतों को अपने बिजनेस में शामिल किया जो खाना बनाने में मदद करती, और बदले में नेहा उन्हें फाइनेंशियल टिप्स देती। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, टिफिन मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन बनने का सफर तय किया। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि नेहा का टिफिन सर्विस न सिर्फ बच गया बल्कि उस बड़े ऐप को टक्कर देने लगा। 1 साल बाद नेहा का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपने परिवार के लिए एक नया फ्लैट खरीदा और अपनी बेटी को शहर के बेस्ट स्कूल में दाखिला दिलाया। आज नेहा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और अपने मोहल्ले की औरतों को फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लास देती है। वो आज भी हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कोलकाता की मिट्टी दी तो मैंने न सिर्फ मिट्टी का दिया बनाया बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी रोशनी बिखेर दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और सही सोच से कोई भी अपनी जिंदगी को चमका सकता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की ये विस्तृत समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव लाएंगे, या अपनी कोई फाइनेंशियल कहानी शेयर करें। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और सक्सेस की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से फाइनेंशियल एजुकेशन अपनाएं, अपनी सोच बदलें और एक ऐसी जिंदगी जिए जो धन और समृद्धि से भरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।